आप इस तरीके से जाकर जो पोस्टर लेके आप प्रेमानंद महाराज जी के लिए खड़े हो, यही पोस्टर ले जाकर आप उनको बिना पोस्टर बनवाए महाराज जी को कह देते, अरे मेरे महाराज जी इतने भोले हैं, मेरे महाराज जी आपकी बात भी सुनते। कि आपको अगर किसी चीज की मेरे से कष्ट हो रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के किसी काम से कष्ट हो रहा है, तो वो उस चीज का भी निवारण निकालते। मगर जिस तरीके से सोसाइटी के बाहर ये लोग खड़े थे, क्या कभी ये लोग कश्मीरी सनातनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खड़े हुए? क्या कभी ये लोग बांग्लादेश वालों के लिए खड़े हुए? कभी किसी बहन बेटी निकिता और हमारी क्या नाम है जो श्रद्धा, उसके लिए कभी खड़े हुए? अरे ये कोठी बंगले वाले खड़े नहीं होते। ये कोठी बंगले वाले जब खड़े होते हैं जब इनकी नींद हराम होती है, क्योंकि इन लोगों को भले पूरी रात पार्टी करेंगे, मगर जब हमारे सनातन की बात आएगी तो इनको दिक्कत नहीं है। और मेरे को अजान से भी दिक्कत नहीं है, मगर इन्होंने कभी आज तक अजान के लिए कुछ नहीं बोला होगा। और हाथ जोड़कर कोठी बंगले वालों को कह रहा हूं, सोसाइटी वालों को, कि अगर आपको विरोध था तो आप जाकर उनके आश्रम में बोलते, प्रेमानंद महाराज जी का मत्था टेकते। हो सकता है उनमें से 4-6 के घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होती, उसका निवारण भी प्रेमानंद महाराज दे देते। मगर तुम्हारी घर की तो सुलगती नहीं है, प्रेमानंद महाराज जी का तुम विरोध कर रहे हो। अरे कोठी बंगले वालों, तुम्हारी ओडी, मर्सिडीज, लिमोडी, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रेमानंद महाराज की भक्ति की वजह से स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। नतीजन अब स्थानीय महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर विरोध सड़कों पर कर रही हैं। हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में वृद्ध लोग हैं और बीमार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मैंने इस मामले में शिकायत लिखी रजिस्टर्ड पोस्ट से एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण और यहाँ का प्रभारी निरीक्षक पुलिस को। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदूषण विभाग ने चिट्ठी लिखी यहाँ के प्रभारी को, उसने कहा जब तक आदेश नहीं आएगा ऊपर से हम नहीं कर सकते, ये मामला भक्ति का, भक्तों का मामला है। एप्पल के फोन, तुम्हारी अय्याशी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अगर तुम मेरे सनातनी किसी योद्धा को, किसी महंत को, किसी सेनापति को सनातन के छेड़ोगे तो तुम भाई साहब ऐसी जगह जाओगे। देख रहे हैं, और महाराज जी के प्रेमानंद महाराज जी के जितने भी भक्त हैं उनको सबको कहूंगा कि इस वीडियो पर इतने लाइक करें, इतने कमेंट करें जो सोसाइटी वाले एक गलत तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं। उनका तरीका गलत है, उनका बात रखने का जो विश्लेषण है वो बहुत गलत है। उसी तरीके से मैंने भी तख्ती और प्रेमानंद महाराज जी को शत शत नमन है, सलाम है, और मैं सर झुका के प्रेमानंद महाराज जी को कहूंगा, बोलो प्रेमानंद महाराज की जय, बोलो राधे राधे और राधा रानी जी की जय, और जय श्री कृष्णा। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव जरूर रखें। सबसे बड़ी बात यह पत्रकार महोदय, मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो को देखें, उसको आप समझें, और उसके बाद उससे लाखों करोड़ों लोगों की सोच बदली है। लोगों ने मुर्गा खाना बंद करा है, लोगों ने शराबें बंद करी है, लोगों के घरों में कलेश खत्म हुए और कईयों के घरों में होंगे। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, ये जो कोठी बंगले वाले हैं, ये जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, ये जो तख्ती लेकर वहां पर खड़े हुए उनके खिलाफ, क्या उनको वो आवाज नहीं दिखती जो सुबह 5 बजे अजान की आती है? क्या इनको रात को वो ध्वनि प्रदूषण नहीं दिखता जो वो कह रहे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जब वो डीजे में जाकर और वहां पर बार में जाकर और पब में जाकर वहां गाने गाते हैं? इनको शादी ब्याह के फंक्शन में जब वहां पर किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए और वहां पर मुर्गे, शराब, दारू, बियर, चखना जब इनके बच्चे खाते हैं तब नहीं दिखता? किडनियों में प्रॉब्लम होने के बाद भी लाखों भक्त ऐसे हैं जो प्रभु जी के आगे अरदास लगा के खड़े हुए कि हे प्रभु, हे प्रेमानंद महाराज, हमसे किडनी ले लो। मगर इन्होंने बोला कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास वीडियो है। इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं, और मनुष्य, पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप हमारे को हमारे हाल में छोड़ो। राधा रानी करेगी, मेरा प्रभु करेगा, मेरा कृष्ण करेगा, मेरा राम करेगा। आज उनके चेहरे पे जो चमक है प्रेमानंद महाराज जी के, वो उनके कर्मों की है, उनकी मधुर वाणी की है, उनकी शुद्धता की है, उनकी पहचान की है। और उनके मस्तिष्क में जो चमक है ना, वो अच्छे संत महात्माओं की नहीं मिलती कई बार। अरे वो ना हिंदू के लिए बोलते हैं, ना मुसलमान के लिए बोलते हैं, ना सिख के लिए बोलते हैं, ना ईसाई के लिए बोलते हैं, वो सनातन के लिए भी बोलते हैं और सबके भले के लिए बोलते हैं। सबके भले में वो सबका भला देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, इनकी वेशभूषा देख के
वही तख्ती वाले अगर जाकर इनको महाराज जी को बोल देते कि प्रेमानंद महाराज जी थोड़ा सा अपने भक्तों को समझाओ कि थोड़ा सा आप लोग ध्वनि के लिए ना करो, तो हो सकता है कि महाराज जी कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। महाराज जी नहीं चाहते कभी किसी के दिल को ठेस पहुंचे। अरे मेरे महाराज जी तो किसी से चवन्नी भी नहीं मांगते, मेरे महाराज जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं करा आज तक। उन्होंने कभी वस्त्र तक भी उन लोगों से लिए जो आकर उनको सम्मान देते हैं। उन्होंने बीच में वस्त्र लेने भी बंद कर दिए। उन्होंने बोला मुझे वस्त्र मत दिया करो, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पर वीआईपी कल्चर है। अरे वो जितना उन्होंने विराट कोहली अनुष्का से मिले उतना ही डॉक्टरों से मिले, उतना ही वो आम लोगों से भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है वो सेलिब्रिटी से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। मगर वहाँ जगह की कमी होने के कारण वो सुबह जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ पर लोग पालकी बिछा के रखते हैं, वहाँ फूलों की वर्षा होती है, लोग दीपक जलाते हैं, लोग उनकी आरती उतारते हैं। वो इसलिए वहाँ पर सुबह यात्रा निकालते हैं कि वहाँ पर जो लोग उनको मिलने आते हैं, कोई विदेश से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, जब वो ठाकुर जी के दर्शन करता है आके वृंदावन में और मथुरा में जाके कृष्ण जन्मभूमि के करता है, तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि कृष्ण का, वृंदावन वाले बाके बिहारी का और मेरी राधा रानी का भक्त प्रेमानंद महाराज जी भी है, उनके भी दर्शन कर लो। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इस बारे में तो उनके जो टीम के लोग हैं उन्होंने भी बता दिया है कि हम ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 11-12 बजे से कुछ करो। हाँ, उनकी 2 बातें मुझे समझ में आई। एक वो ये कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो जाता है कि जैसे उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, जो बात जायज होगी वो हमेशा करनी चाहिए कैमरे में, जो उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं या कोई काम से आ रहा है तो वहाँ पर रस्सियाँ लगा दी जाती है 11 बजे 12 बजे, तो उनको रात जाने आने में दिक्कत आती है। अभी शादियों का भी माहौल चल रहा है। आप इस तरीके से जाकर जो पोस्टर लेके आप प्रेमानंद महाराज जी के लिए खड़े हो, यही पोस्टर ले जाकर आप उनको बिना पोस्टर बनवाए महाराज जी को कह देते अरे मेरे महाराज जी इतने भोले हैं, मेरे महाराज जी आपकी बात भी सुनते हैं। क्या आपको अगर किसी चीज की मेरे से कष्ट हो रहा है, प्रेमानंद महाराज जी के किसी काम से कष्ट हो रहा है, तो वो उस चीज का भी निवारण निकालते। मगर जिस तरीके से सोसाइटी के बाहर ये लोग खड़े थे, क्या कभी ये लोग कश्मीरी सनातनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खड़े हुए? क्या कभी ये लोग बांग्लादेश वालों के लिए खड़े हुए? कभी किसी बहन बेटी निकिता और हमारी क्या नाम है जो श्रद्धा, उसके लिए कभी खड़े हुए? अरे ये कोठी बंगले वाले खड़े नहीं होते। ये कोठी बंगले वाले जब खड़े होते हैं जब इनकी नींद हराम होती है, क्योंकि इन लोगों को भले पूरी रात पार्टी करेंगे, मगर जब हमारे सनातन की बात आएगी तो इनको दिक्कत नहीं है। और मेरे को अजान से भी दिक्कत नहीं है, मगर इन्होंने कभी आज तक अजान के लिए कुछ नहीं बोला होगा, क्योंकि वो 5 टाइम होती है, 5 टाइम होती है, 4 टाइम होती है, 5 टाइम होती है। होटल में तो बस्ती है, मगर कभी देखा अपने कोठी बंगले वालों ने उसका विरोध करा? अरे सोनू निगम ने विरोध करा तो बेचारे के साथ पूरी बॉलीवुड में बाइकआउट हो गया, देखा आपने? बोला था उसने। इसीलिए मैं प्रेमानंद महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ, और मैं बहुत जल्दी इनसे मिलने भी जाऊंगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पद यात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते भयंकर। रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा, मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है, और ये रास्ता हमारी गेट के सामने हमारे रास्ता लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबीयत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रास्ते में, तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा? तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें, ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक बने। इनके चेहरे पे जो निखार है, इनके चेहरे पे जो चमक है, ये चंदन भाई साहब सबके माथे पे नहीं चमकता, ये चंदन देवताओं के माथे पे, देव रूपी माथे में। अरे इन्होंने कभी लालच नहीं करा। इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश में एक एजेंडा चल रहा है, अरे भाई साहब इसमें तो कोई मुसलमान भी विरोध नहीं कर रहा। मैं कहा मुसलमानों को गलत बोलूं? मुसलमान तो कोई भी विरोध नहीं करता। मैंने भी काफी सारी कमेंट देखी, जितने भी मुसलमान हैं वो सारी कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि मैं भी प्रेमानंद जी का सम्मान करता हूँ। आज तक एक भी मुसलमान को मैंने नहीं देखा जो प्रेमानंद जी का मान। प्रेमानंद जी का वो हर एक इंसान सपोर्ट करता है जो इंसानियत को पूछता है। प्रेमानंद महाराज जी ने अगर पत्नी को सलाह दी है तो पति को भी दी है। अरे अगर उन्होंने पति को परमेश्वर बताया तो पत्नी को भी देवी बताया। मैं दिल्ली का दीपक श्री प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ। क्या आप हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं दिल्ली का दीपक श्री प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ, था और मरते दम तक रहूंगा। क्या आप हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी। अरे मेरे प्रेमानंद महाराज जी किसी का बुरा नहीं सोचते, और आज की डेट में लोग अश्लीलता दिखा रहे हैं, आज की डेट में लोग अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज की डेट में लोग नंगी वीडियो डाल रहे हैं, नंगी फोटो डाल रहे हैं।
उन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं करा। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। वो हमारे सनातन की बात करते हैं, वो राधा रानी की बात करते हैं। और अगर आज पत्रकार महोदय दिल्ली का दीपक इस बारे में नहीं बोलेगा, मुझे सुबह से कम 20 मैसेज आ गए। 40 लोगों ने मेरे को बोला कि दिल्ली के दीपक जी आप भी प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो, तो उनके लिए आप कैमरे में आकर बोलिए। अब ये व्यूअर्स देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप दिल्ली के दीपक जैसे राष्ट्रवादी को, प्रेमानंद महाराज जी को, टाइगर राजा सिंह को, नरेंद्र मोदी, योगी को और जो धर्म के लिए हमारे सनातनी काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे। और इस विषय को मैं किसी पार्टी से भी नहीं जोड़ना चाहता। मैं सनातन की बात कर रहा हूं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, मैं महाकुंभ की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से हमारे महाकुंभ में भी साधुओं को एक्सपोज करके उनके साथ अत्याचार करा जा रहा है। और उस लड़की को भी मैं मुस्लिम नहीं बताऊंगा, वो भी हिंदू थी जिसने हमारे कांटे वाले बाबा को एक्सपोज किया। वो रो रहा था जो अपने परिवार के लिए था। और अगर उसने 10-20-50 रुपए इकट्ठे भी कर लिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं, तो उसने क्या गलती करी। लोगों की मर्जी थी तो कांटे वाले बाबा को दिए और वहां से चले गए। अरे इतने का तो तुम खा पी के उड़ा देते हो, आइसक्रीम खा लेते हो, चॉकलेट खा लेते हो, गंद खा लेते हो। प्रेमानंद महाराज जी के साथ है, डेली दर्शन के लिए आना चाहिए हमारे। बिल्कुल जाना चाहिए भाई साहब। सनातन की जो बात करेगा वही दुनिया में राज करेगा। हम प्रेमानंद जी के साथ थे, हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ हैं और हम प्रेमानंद महाराज जी के साथ मरते दम तक रहेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना फैलाओ, इतना फैलाओ कि ये कोठी बंगले वालों का मुंह बंद हो जाए और जो हमारे सनातन को दबाना चाहते हैं उनके मुंह पे एक लगाम लगे। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी किसी की जात नहीं देखते, किसी का धर्म नहीं देखते, वो इंसानियत दिखाते हैं। और ये जो कोठी बंगले वाले, सोसाइटी वाले उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध करना ठीक है, उसका तरीका गलत है। आप उनको बदनाम करना चाहते हो। मेरा प्रभु प्रेमानंद मेरा प्रेमानंद महाराज किसी भी परिचय का मुताज नहीं है। रहा सवाल ध्वनि प्रदूषण का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रस्सी की व्यवस्था ऐसी कर देनी चाहिए कि उन लोगों को, सोसाइटी वालों को आने जाने की दिक्कत ना हो, ये जरूर डालना आप। साथ के साथ थोड़ा कोठी बंगले वालों को ये भी बोलो कि अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दे। थोड़ा कोठी बंगले वालों को बोलो जिनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, एप्पल के फोन है। अरे प्रेमानंद महाराज के पास तो आकर विराट कोहली मत्था टेक के गया 3 बार, अपनी बच्ची को लेके आया। अनुष्का शर्मा माथा टेक के गई है, उसके बाद उसने सेंचुरी मारी, भारत वर्ल्ड कप जीत कर आया, IPL में विराट कोहली जो है वो जीत कर आया। अरे ना वो गरीब देखता है ना वो अमीर देखता है। अरे विराट कोहली को तुम कैसे अंधभक्त बोल दोगे। विराट कोहली के पास, अनुष्का शर्मा के पास तो करोड़ों रुपए है। अगर उसकी गर्दन भी झुकी तो एक सनातनी महाराज के आगे झुकी है। एक फूल वाला बच्चा रो रहा था, मैं इतना जानता हूँ, वो शराब नहीं बेच रहा, वो गांजा नहीं बेच रहा, वो कोई गलत चीज नहीं बेच रहा। वो मेरे महाराज जी के लिए, अगर वहां पर बरसाने के लिए कोई गरीब आ रहा हो या अमीर आ रहा हो, अरे कोई 5 का फूल खरीद रहा है तो कोई 10 का खरीद रहा है, कोई 50 का खरीद रहा है तो कोई 500 का खरीद रहा है, अरे कोई 100 का खरीद रहा है तो कोई 1000 का खरीद रहा है। मगर वो फूल बेच के अपना स्कूल जाता है, अपना रोजगार कर रहा है। उसका रोजगार क्यों छीन लिया भाई साहब। रहा सवाल ध्वनि प्रदूषण का, तो मैं नहीं कहता। और रहा सवाल आप लोग आतिशबाजी करने से अच्छा है कि प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जरूरतमंद लोगों को खाना खिला दो, अपने परिवार के नाम से, बाके बिहारी ठाकुर जी के नाम से, राधा रानी के नाम से और सनातन का बोर्ड लगाकर वहां जरूरतमंदों को खाना खिला दो। मैं ये नहीं कह रहा आप आतिशबाजी मत करो, आप अपनी शादी ब्याह में करो, शादी की सालगिरह में करो, जन्मदिन में करो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो उसमें करो। मगर अगर वहां के लोगों को दिक्कत है, देखो पत्रकार बुरा मत मानना, वहां रोज होती है। अगर आप बात के विश्लेषण में जाओगे, आप प्रेमानंद महाराज जी के जन्मदिन वाले दिन करो, आप जन्माष्टमी वाले दिन करो, आप दिवाली वाले दिन करो, आप दशहरे वाले दिन करो, फेस्टिवल आए, प्रेमानंद महाराज जी का जिस टाइम पे जन्म उत्सव आए उस दिन भी करो। मगर उनको रोज से अगर दिक्कत है तो ठीक है, उसको कम करके, वो उनका मैनेजर ने भी कह दिया कि हम ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ है। तो अगर उनको कोई दिक्कत है तो जाके महाराज जी को बोलते हैं ना कि महाराज जी हमें ये प्रॉब्लम है। महाराज जी जब इतनी बातों का उत्तर देते हैं तो इस बात का जवाब भी देते, निचोड़ भी निकालते, और हो सकता है उसके बाद वो कहते कि इन चीजों को अपने भक्तों को कि आप मत करो। मगर आप तख्ती लेकर वहां 20 लोग खड़े हो, आप तख्ती लेके वहां 20 लोग खड़े हो और ऐसे करके खड़े हो गए, आप तख्ती लेके देखो जैसे मैं खड़ा हूं, तो इसका मतलब आप उनको एक्सपोज कर रहे हो। अरे दुख तो तब होता है पत्रकार जब सनातनी होकर हमारे महाराज जी का कोई विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे आपको जब दिक्कत होती है अपने माता पिता की किसी बात से तो बुरा मत मानना, आप तख्ती लेके अपने गेट के बाहर खड़े हो जाते हो या जाकर आप अपने माता पिता को बोलते हो। किसको बोलते हो? अपने माता पिता को, अपने चाचा ताऊ को। अरे भाई साहब ये सत्य है, ये महात्मा है, ये प्रेमानंद महाराज जी प्रेम बांट रहे हैं, ये मिठास बांट रहा है, ये विश्वास बांट रहा है, ये लोगों को जीने की अलग बांट रहा है। और ये जो लोग मरना चाहते हैं उनको कहता है तुम मरो मत, सुसाइड मत करो। इन्होंने बोला सुसाइड मत करो। मृत्यु आना, लाभ हानि, प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं और ये हमारी किताब में भी लिखा है भगवत में, लाभ हानि, इज्जत बेइज्जती और जीवन मृत्यु ये हमारे भगवान राम के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। यही प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है आत्महत्या करना। आज अतुल मर गया तो क्या दुनिया खत्म हो गई? आज उसकी वाइफ मौज मस्ती ले रही होगी। ऐसे कई लड़के मर गए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई साहब, सुसाइड मत करना, आगे बढ़ो। यही प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि आपके हाथ में आत्महत्या नहीं है, आप जीवन दे सकते हो, छीनने का अधिकार नहीं है। आप रोटी दे सकते हो, छीनने का अधिकार नहीं है। आप किसी को हंसा सकते हो मगर आपको रुलाने का अधिकार नहीं है। ये मेरे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं। अरे इनकी बात सुनकर तो बड़े बड़े उद्योगपति आकर माथा टेक रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। विराट कोहली जैसा व्यक्ति जो अरबों खरबों रुपए लेता है एक वीडियो बनाने के, वो आकर वहां पर माथा टेक के जमीन में नाक रगड़ के गया है। उनसे मेरी बीच में मुलाकात हुई। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा मोनू जी, आप मुझे जानते हो कि दुनिया मुझे पहचानती है कि एक सनातन के लिए, धर्म के लिए मैं बात करता हूँ और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं सर झुका के मिलना चाहता हूँ लोगों से। मुझे उन्होंने खुद बोला कि आप आके प्रेमानंद महाराज जी से मिलो और अपने मन की कोई बात हो तो करो, हो सकता है आपका उसके
के दिन के बाद चमत्कार आ जाए। भाई साहब वो ना गरीब देखते हैं ना अमीर देखते हैं। आज मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, आज मैं धर्म के लिए आवाज उठाता हूँ। ठीक है, मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, किसी पार्टी को, वो मेरा व्यक्तिगत मत है, वो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि देश में लोकतंत्र है। मगर प्रेमानंद महाराज जी के साथ था, प्रेमानंद महाराज जी के साथ हूँ और प्रेमानंद महाराज जी के साथ मैं रहूंगा। और बहुत जल्दी आपको प्रेमानंद महाराज जी के वृंदावन वाले आश्रम में मैं मिलूंगा। और हाथ जोड़कर कोठी बंगले वालों को कह रहा हूँ, सोसाइटी वालों को, कि अगर आपको विरोध था तो आप जाकर उनके आश्रम में बोलते, प्रेमानंद महाराज जी का मत्था टेकते। हो सकता है उनमें से 4-6 के घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही होती, उसका निवारण भी प्रेमानंद महाराज दे रहे थे। मगर तुम्हारी घर की तो सुलगती नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी का तुम विरोध कर रहे हो। अरे कोठी बंगले वालों, तुम्हारी ओडी, मर्सिडीज, लिमोडीज, एप्पल के फोन, तुम्हारी अय्याशी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और अगर तुम मेरे सनातनी किसी योद्धा को, किसी महंत को, किसी सेनापति को सनातन के छेड़ोगे तो तुम भाई साहब ऐसी जगह जाओगे जिसके लिए भगवान ने एक अलग रास्ता बनाया। आई स्टैंड विद प्रेमानंद। मैं प्रेमानंद महाराज जी के सभी भक्तों को कहूंगा, इस वीडियो को इतना लाइक करें, इतना शेयर करें कि प्रेमानंद महाराज जी की ना कभी यात्रा बंद हो सकती है, ना कभी होगी और ना कभी हम होने देंगे।